हेलो एवरीवन, दिस इज मदसर। यूर वाचिंग माय चैनल कंप्यूटर इनफिनिट। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल और पावरफुल प्रोग्राम जिसमें हम कॉटलिन यूज करते हुए रिकर्शन के थ्रू फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग या कॉटलिन में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था। किसी भी नंबर का यूजर से एक नंबर लिया था, उसका फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करके दिखाया था। लेकिन इसमें हमने आइटरेशन मेथड का यूज किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फॉर लूप का यूज किया था, इसे हम आइटरेशन मेथड के थे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरह से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे रिकर्शन मेथड के थ्रू। रिकर्शन काफी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें स्टैक कॉल हो रही होती है। जो भी नए नए स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उन्हें ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊंगा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, वो भी रिकर्शन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले समझ ही लेते हैं कि रिकर्शन असल में होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिकर्शन होता क्या है असल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सी डिफिनेशन लिखी है रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर प्रॉब्लम एट वंस, रिकर्शन सॉल्व स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम एंड देन कंबाइन दोज प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द ओवरऑल प्रॉब्लम। यानी कि रिकर्शन प्रोग्रामिंग में एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे एक फंक्शन खुद के फंक्शन को ही कॉल करता है, चाहे वो डायरेक्टली कॉल करे या इनडायरेक्टली कॉल करे, ताकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम रिकर्शन कहते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। हर एक स्मॉल प्रॉब्लम का सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद हम कंबाइन करेंगे उन स्मॉल सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, फिर वो खुद ही एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन पाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन है फैक्ट नाम से, इसकी बॉडी के अंदर कुछ कोड चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं सेम फंक्शन को ही फिर कॉल हो रहा है। यहाँ से कॉल आ जाएगी यहाँ पे, इनके सेम फंक्शन को कॉल हो रही है और इस प्रोसेस को ही हम रिकर्शन कहते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ कॉल वापस आएगी क्योंकि यहाँ से दोबारा कॉल हो जाएगी इसी फंक्शन को, फिर से इसी फंक्शन को कॉल हो जाएगी और ये ऐसे ही तब तक चलेगा जब तक बड़ी प्रॉब्लम को हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड नहीं करेंगे। फिर उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड किया जाएगा एंड आफ्टर दैट कंबाइन हम करेंगे उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एंड वो बन जाएगा एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इसमें हमें दो चीजें अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो भी कॉल हो रही है उस कॉल का रिकॉर्ड मेमोरी में स्टोर रहता है और उस मेमोरी को हम स्टैक कहते हैं। ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स का कंसेप्ट है। यानी कि जैसे ही फैक्ट चलेगा ना तो यहाँ इसका रिकॉर्ड रहेगा, फैक्ट एक बार चल चुका है, उसके बाद इस फैक्ट का यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे करके ये चलेगा, तब तक ये चलेगा जब तक हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं दी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो केस हमें इसमें याद रखने हैं बहुत ही अच्छे से। बेस केस हमें याद में रखना है, ये वो केस है जहाँ पर हमारा रिकर्शन जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। एक टाइम ऐसा आ जाना चाहिए कि रिकर्शन को रुकना चाहिए, अदरवाइज आप देख सकते हैं ये इनफिनाइट में चला जाएगा और हमारी एप्लीकेशन भी क्रैश हो जाएगी। दूसरा केस है रिकर्सिव केस। ये वो सेटअप है जहाँ फंक्शन खुद को ही कॉल करता है ताकि सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाएगा एक बड़ी प्रॉब्लम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है एक बड़ी प्रॉब्लम। फिर इनका हम सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, आफ्टर दैट उस सॉल्यूशन को हम मर्ज करते हैं, फिर वो एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन पाता है। रिकर्शन का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज जहाँ पे हमें जनरेट करनी होती है तो वहां पर हम रिकर्शन का यूज करते हैं। ट्री और ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए हम यूज करते हैं, या डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम में भी हम यूज करते हैं, जैसे कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के बारे में आपने सुना होगा, या बैक ट्रैकिंग में हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत जगह पे रिकर्शन का यूज होता है। हाँ, रिकर्शन में कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि हर बार स्टैक कॉल हो रही है तो मेमोरी यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन रिकर्शन का कोड जो है वो बहुत ही सिंपल होता है और सबको आसानी से समझ में आता है। इंस्टेड ऑफ आइटरेशन मेथड, अगर आपने फॉर लूप का यूज किया होगा तो वहां पर हमें बहुत कोड लिखना पड़ता है और वो लॉजिक ज्यादातर समझ में भी नहीं आता है। लेकिन रिकर्शन में हमें काफी कम कोड लिखना पड़ता है और वो समझ में भी अच्छे से आता है। जो प्रॉब्लम रिकर्शन से सॉल्व होगी वो हम आइटरेशन मेथड की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोड का हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, कोड कम कहाँ पे यूज हो रहा है वो रिकर्शन में ही होता है। रिकर्शन वहां पे ज्यादा हम यूज करते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है, जिसमें आइटरेशन मेथड जो है वो बेटर नहीं है, तो वहां पर हम रिकर्शन का यूज करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकर्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए सबसे पहले कोड लिख लेते हैं। कोड के अंदर
अंदर जो फंक्शन हम बनाएंगे ना उस फंक्शन को दोबारा से हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने आइटरेशन मेथड का यूज किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फॉर लूप का यूज किया था। तो इसी प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले इस कोड को अच्छे से समझ लेते हैं हम, क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुका होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले इस कोड को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले activity.main XML पे आते हैं। सबसे पहले डिजाइन पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें हमने किया क्या था। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइटल शो करने के लिए टेक्स्ट व्यू का यूज किया है, जिसके अंदर मैंने टाइटल लिखा है फैक्टोरियल कैलकुलेटर। आज हम इसमें चेंज करेंगे क्योंकि हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं रिकर्शन की मदद से, तो इसमें हम यूजिंग रिकर्शन ऐड करेंगे। इसका टेक्स्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं, 25 SP की जगह 15 SP कर लेते हैं और नीचे आते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूजर से नंबर लेने के लिए एडिट टेक्स्ट का यूज किया है और इसका इनपुट टाइप मैंने नंबर रखा है ताकि यूजर सिर्फ नंबर ही इंटर कर पाएगा। और आउटपुट शो करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए मैंने टेक्स्ट व्यू का यूज किया है और एक बटन बनाया है ताकि यूजर इस पर क्लिक कर पाएगा। यूजर जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा जो भी नंबर हमारे पास आ चुका है उसका सबसे पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा और इसको आउटपुट नाम के एक टेक्स्ट व्यू में सेट किया जाएगा ताकि यूजर देख सकेगा आउटपुट को। और अब देख लेते हैं कि मेन लॉजिक में हमने क्या लिखा था। यहाँ पर एक्टिविटी मेन डॉट kt पे आते हैं, यहाँ ऊपर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एलिमेंट्स हमने activity.main XML में यूज किए हैं ना, उनकी आईडी मैंने यहाँ पे गेट की है फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से और इनको असाइन किया है वेरिएबल्स में, अलग अलग वेरिएबल्स में। इसके बाद बटन पे मैंने ऑन क्लिक लिसनर लगाया है ताकि बटन क्लिकेबल बन जाएगा। जैसे ही बटन पे सबसे पहले ऑन क्लिक लिसनर चलेगा ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इनपुट यूजर ने दिया है उस इनपुट को मैं स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ जो कि नंबर str है। नंबर str को इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये एमपीटी तो नहीं है, यानी कि यूजर ने एडिट टेक्स्ट में कोई इनपुट नहीं दिया है। तो इस केस में मैं एल्स पार्ट में आ रहा हूँ। यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दिखा रहा हूँ प्लीज एंटर एन नंबर। लेकिन अगर यूजर ने कोई नंबर दिया है, सबसे पहले मैं एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हूँ ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए। सपोज यूजर ने नेगेटिव नंबर दिया है तो इसको मैंने केस की मदद से यहाँ पे सबसे पहले चेक किया है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को मैंने हैंडल किया है और यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। लेकिन अगर यूजर ने नंबर भी सही दिया है तो इस केस में हमारे पास जो भी नंबर आ चुका है ना, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, तो स्ट्रिंग पर हम मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो नंबर str में टेक्स्ट है उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है और इसको असाइन किया है नंबर नाम के एक वेरिएबल में। फिर मैं चेक कर रहा हूँ ये जो नंबर हमारे पास आ चुका है क्या वो बड़ा या बराबर है 0 के। अगर ये ट्रू है तो इस केस में मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसमें मैं नंबर को पास कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन में एक नंबर आ रहा है हमारे पास, जो भी यूजर ने नंबर इनपुट किया होगा। उसके बाद ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा ना वो लॉन्ग टाइप का रिटर्न होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने लॉन्ग का यूज यहाँ पे किया है। 20 तक के नंबर्स का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं लॉन्ग वेरिएबल की मदद से। इसके बाद इसकी बॉडी में जैसे ही कंट्रोल आएगा ना, यहाँ पे चेक मैंने किया है कहीं ये जो नंबर अब मेरे पास आ चुका है अगर ये 0 के बराबर है या 1 के बराबर है तो इस केस में रिटर्न किया जाएगा 1। लेकिन अगर यूजर ने 2, 3 या इससे ऊपर कोई भी नंबर दिया है तो इस केस में क्या हो रहा है, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रिजल्ट नाम से जिसमें मैं इनिशियली असाइन कर रहा हूँ 1L मैंने लॉन्ग के लिए यूज किया है। उसके बाद मैं फॉर लूप चला रहा हूँ फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए, इसको हम आइटरेशन मेथड कहते हैं। और जो भी इसका आउटपुट आएगा ना वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में चला जाएगा और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। और ये रिटर्न कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन हुई है कॉल, तो रिटर्न आउटपुट यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ से फंक्शन हुई है कॉल। इसके बाद इस आउटपुट को मैं एक फैक्ट नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। अब इस आउटपुट को टेक्स्ट व्यू में दिखाने के लिए मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ और असाइन कर रहा हूँ टेक्स्ट व्यू में। ये जो हमने टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगा के रखा है तो इसमें आउटपुट चला जाएगा। तो इस फंक्शन में हमने आइटरेशन मेथड के थ्रू फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है। तो इस कोड को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि आज हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे रिकर्शन की मदद से।
आप कंपेयर करना कोड को, कोड कितना कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे n यानी कि नंबर जो हमारे पास आएगा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसी फंक्शन को हम दोबारा कॉल करेंगे, इसी को हम रिकर्शन कहते हैं। और इसमें हम पास करेंगे n और इसमें हर बार करेंगे -1। जैसे ही फिर n 1 के बराबर होगा ना, तभी ये रिकर्शन रुक जाएगा, उस टाइम पे रिटर्न किया जाएगा 1। तो ये वाली फंक्शन जो हमने बनाई है जो कि रिकर्शन के थ्रू फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रही है, सबसे पहले इस फंक्शन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप इस फंक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ से इस फंक्शन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट किया है और जहाँ से फंक्शन हो रही है कॉल, इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। इसमें नंबर आ रहा है, बेसिकली यहाँ से फंक्शन हो रही है असल में कॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से फंक्शन हो रही है कॉल, तो इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ना, इसमें पास किया जा रहा है नंबर। सपोज यूजर ने नंबर दिया है 5, तो इस नंबर की जगह 5 पास होगा। और वो कहाँ पास किया जाएगा, इस कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन में, यानी कि n की जगह अब 5 आएगा। तो जहां जहां पे भी n है, n को रिप्लेस किया जाएगा 5 से। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। अब जहां पे भी नंबर और n था उसको मैंने रिप्लेस किया है 5 से। सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट फैक्टोरियल कॉल हो रहा है और इसमें पास हो रहा है 5। हम जानते हैं कि जैसे ही रिकर्शन में कोई फंक्शन कॉल होता है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहता है मेंटेन स्टैक में। तो सबसे पहले यहाँ हम स्टैक बना लेते हैं। सभी कॉल्स का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम इस स्टैक में रखेंगे। यहाँ सबसे पहले कॉल आ चुकी है स्टैक में कैलकुलेट फैक्टोरियल, जिसमें पास हो रहा है 5। तो ये 5 इस कैलकुलेट फैक्टोरियल के पास आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा इस फंक्शन के अंदर। यहाँ सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, 5 अगर 0 के बराबर है या 5 अगर 1 के बराबर है, केस में रिटर्न किया जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो कंट्रोल आ जाएगा नीचे और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 5 और उसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। सेम फंक्शन को यहाँ कॉल हो रही है कैलकुलेट फैक्टोरियल को, इसी को हम रिकर्शन कहते हैं। और इसमें हम पास कर रहे हैं 5 - 1। 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो 4 यहाँ से पास किया जाएगा। लेकिन इस फंक्शन का भी यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा स्टैक में, तो इसकी भी यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं स्टैक में। और इसमें यहाँ से 4 हो रहा है पास, तो 4 जैसे ही पास होगा ना, इस वाली फंक्शन में आ जाएगा यहाँ पर 4, 5 की जगह आ जाएगा 4। तो जहाँ पे भी 5 है वहां इसको रिप्लेस किया जाएगा 4 से। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 5 की जगह 4 आ चुका है। जैसे ही इस कैलकुलेट फैक्टोरियल के पास 4 आ जाएगा, कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर से यहाँ कंडीशन चेक की जाएगी, 4 अगर 0 के बराबर है या 1 के बराबर है तब रिटर्न किया जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो रही है फॉल्स, कंट्रोल आ जाएगा नीचे, दोबारा से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। सेम इसी फंक्शन को कॉल किया जाएगा क्योंकि यही रिकर्शन है। और इसमें हम पास कर रहे हैं 4 - 1। 4 - 1 हो जाएगा 3। तो 3 यहाँ से पास हो रहा है। और इस फंक्शन कॉल का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहेगा स्टैक में, तो इसको भी यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं स्टैक में। अब 3 यहाँ से पास हो रहा है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ 4 की जगह। तो जहाँ पे भी 4 है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं 3 से। अब यहाँ से 3 पास हो चुका है जो कि फंक्शन में आ चुका है। सबसे पहले तो कंट्रोल जैसे इसकी बॉडी में आ जाएगा, फिर से यहाँ कंडीशन चेक की जाएगी, 3 अगर 0 के बराबर है या 1 के बराबर है तो इस केस में रिटर्न किया जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो रही है फॉलोस, यहाँ रिटर्न किया जाएगा 3 में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और सेम फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यानी कि कैलकुलेट फैक्टोरियल को कॉल किया जाएगा। और इसमें पास हो रहा है 3 - 1। 3 - 1 हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ से पास किया जाएगा और इस फंक्शन कॉल का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहेगा स्टैक में। अब 2 यहाँ से पास हो रहा है कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन के पास। दोबारा से इसको अपडेट कर लेते हैं। अब जहां जहां पे भी 3 है तो उसकी जगह 2 आ जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं 2 से। अब यहाँ से 2 हो रहा है पास इस कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन के पास। तो जैसे ही 2 पास होगा, बॉडी में कंट्रोल जैसे ही आएगा, यहाँ से दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। अगर 2 0 के बराबर है या 2 1 के बराबर है तो इस केस में रिटर्न हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ से अगेन कंडीशन हो रही है फॉल्स और कंट्रोल आ जाएगा नीचे जहाँ रिटर्न हो रहा है 2, उसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल हो रही है, यानी कि कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल हो रही है और इसमें हम पास कर रहे हैं 2 - 1 और इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में मेंटेन किया जाएगा। यहाँ 2 - 1 हो जाएगा 1, तो इसका हम यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं स्टैक में। यहाँ से 2 - 1 हो जाएगा पास, 2 - 1 हो जाएगा 1 और ये पास किया जाएगा इस वाली कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन को। यहाँ पे 2 की जगह अब आ जाएगा 1। तो जहां जहां पे भी 2 है
इसको रिप्लेस कर लेते हैं 1 से। तो जैसे ही 1 पास होगा ना, कंट्रोल जैसे ही इस बॉडी में आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। 1 अगर 0 के बराबर है या 1 के बराबर है तब रिटर्न हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अभी कंडीशन हो जाएगी ट्रू और रिटर्न किया जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा, जैसे ही रिटर्न होगा ये कहाँ पे जाएगा, जहां से इस वाली फंक्शन को हुई है कॉल। तो यहाँ पर आप स्टैक में देख सकते हैं सबसे ऊपर कौन सी कॉल हुई है, ये वाली कॉल हुई है सबसे ऊपर। तो यहाँ कैलकुलेट फैक्टोरियल की जगह रिटर्न में आ जाएगा 1। तो यहाँ इस कैलकुलेटर फैक्टोरियल को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इसकी जगह आ जाएगा 1। 2 में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 1, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 2। और ये 2 दोबारा से रिटर्न किया जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे ये वाली फंक्शन हुई है कॉल, ये वाली फंक्शन हुई है कॉल यहाँ से। तो इसकी जगह अब आ जाएगा 2। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, 3 2 जा हो गया 6। अब ये 6 कहाँ रिटर्न किया जाएगा, जहां से इस फंक्शन को किया गया है कॉल, इस वाली फंक्शन को किया गया है कॉल यहाँ से। तो यहाँ कैलकुलेट फैक्टोरियल की जगह रिटर्न में क्या आ जाएगा 6। और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 24। और दोबारा से ये रिटर्न हो रहा है कहाँ, जहां से इस वाली फंक्शन को किया गया है कॉल। अब इस कैलकुलेट फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे 24 आ चुका है। अब 5 को 24 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो वो आ जाएगा 120। और ये 120 भी अब रिटर्न किया जा रहा है जिस फंक्शन ने सबसे पहले इस फंक्शन को किया है कॉल। तो यहाँ पर ये कॉल हो रही है जिसमें 5 पास हो रहा है, 5 की जगह यहाँ पे अब 120 हो जाएगा पास। तो ये कहाँ पे पास होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये पास। तो यहाँ पर 5 की जगह आ जाएगा 120, यानी इस वाली जगह पे अब आ जाएगा 120। और इसको मैंने एक फैक्ट नाम के वेरिएबल में असाइन किया है और उस फैक्ट को सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और आउटपुट दिखाने के लिए मैंने इसको टेक्स्ट व्यू में सेट किया है। तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल काम कर रहा है रिकर्शन के थ्रू। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा स्टैक असल में कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जा रहा है, फिर उन सब प्रॉब्लम्स का सबसे पहले हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर उनको मर्ज किया जाता है, तब जाकर वो एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन पाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम को सबसे पहले रन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एंड्रॉइड डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से यूएसबी डिबगिंग को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ हम रन बटन पे क्लिक कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए और यहाँ डिवाइस मैनेजर में आते हैं, इसकी स्क्रीन शो कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पूरी तरह से रन हो चुकी है। यहाँ हमें एक नंबर एंटर करना है, लेकिन सबसे पहले मैं कैलकुलेट फैक्टोरियल बटन पे क्लिक करूंगा। देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर नहीं करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है ना, तो ये वाला केस चल चुका है, यानी कि प्लीज एंटर एन नंबर। तो यहाँ मैं 0 देता हूँ। मैं जानता हूँ कि 0 और 1 का फैक्टोरियल हमने यहाँ पे देखा है, वो 1 ही है। तो यहाँ कैलकुलेट फैक्टोरियल पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आ चुका है। अगर मैं 1 देता हूँ तो 1 ही आ जाना चाहिए, 1 ही आ रहा है। तो यहाँ 2 देते हैं तो आउटपुट में 2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब 5 का फैक्टोरियल कर लेते हैं। कैलकुलेट फैक्टोरियल 120 आ चुका है। अब 20 तक के नंबर्स का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ मैं 20 इनपुट में देता हूँ और यहाँ कैलकुलेट फैक्टोरियल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इतना बड़ा नंबर फैक्टोरियल है 20 का। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, किस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाता है किसी भी नंबर का यूजिंग रिकर्शन मेथड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।